गोस्वामी श्री विट्ठलनाथ जी ने व्रजेश्वर श्री नंद बाबा की ही तरह श्री बालकृष्ण भगवान को वात्सल्य भाव से अत्यंत लाड़ प्यार करके परम सुख प्राप्त किया। वे नित्य प्रति श्री ठाकुर जी की सेवा में अनेक प्रकार के सामयिक पदों का गायन एवं उत्तमोत्तम नैवेद्य समर्पण पूर्वक अष्टयाम सेवा में ही तल्लीन रहते थे। वे अपने हाथ से ही श्री ठाकुर जी का वस्त्राभूषणों से श्रृंगार करते थे एवं शयन के लिए शैया सजाते थे, अर्थात समस्त सेवा स्वयं ही करते थे। द्वापर युग में श्री गोकुल एवं श्री नंद बाबा के महल की जो शोभा थी, वह शोभा दाक्षिणात्य दीक्षित ब्राह्मण श्री विट्ठलनाथ जी के समय में भी श्री गोकुल एवं उनके भवन की थी। जिस प्रकार द्वापर युग में श्री गोकुल के गोपों का ऐश्वर्य देखकर देवराज इंद्र मोहित हो जाते थे, उसी प्रकार का वैभव श्री विट्ठलनाथ जी के समय में भी श्री गोकुल में था। सारांश यह है कि श्रीमद् वल्लभाचार्य जी के पुत्र श्री विट्ठलनाथ जी ने भगवत भजन के बल से कलयुग में भी द्वापर कर दिया था। श्री गोसाई विट्ठलनाथ महाप्रभु वल्लभाचार्य के द्वितीय पुत्र थे। उनका जन्म संवत 1572 में काशी के निकट चरनाट में हुआ। उनके पिता श्री वल्लभ नवजात शिशु को अपने पूर्व निवास स्थान अड़ैल ले आए और वहां उन्होंने उनके आवश्यक संस्कार कराए। भाग्यशाली विट्ठल के प्राकट्य पर महाकवि सूर ने मंगल गीत गाया था। गोकुल में नंद महोत्सव मनाया गया था। कलयुग के जीवों के उद्धार और संतों के प्रतिपालन के लिए ही उनका जन्म हुआ था। उनके जीवन का अधिकांश समय गोवर्धन और गोकुल में व्यतीत हुआ। अपने पिता द्वारा निर्धारित भगवान की 8 झांकियों के अनुरूप विधिवत सेवा करके भक्ति रसामृत का आस्वादन करने को ही उन्होंने श्रेय मार्ग स्वीकार किया। श्री विट्ठलनाथ जी ने पुष्टि मार्ग के विकास और प्रगति में बड़ा योगदान दिया। महाकवि सूर, नंददास, कुंभणदास, परमानंददास, चतुर्भुजदास, छीत स्वामी, गोविंददास, कृष्णदास की कविता को अष्टछाप की पवित्र गद्दी पर प्रतिष्ठित कर उन्होंने भक्ति का रस राजत्व सिद्ध किया। अष्टछाप उनकी कीर्ति की अमर लता है। संवत 1642 में गोवर्धन की एक कंदरा में उन्होंने अपनी जीवन लीला समाप्त की। ओम जय श्री कृष्ण। राधे राधे।